हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हालत देखो मेरी, एकदम खांसती। सर की हालत देखो, टिप टॉप एकदम वाइट वाइट पहन के चमक रहा है। कल मैं वेस्ट साइड गई थी, वहाँ से ही लेके आई हूँ इसका ये वाइट वाला जीन्स। शर्ट तो पहले से लेके रखी थी। और ये रहा कुछ हालत घर का, मतलब मेरे रूम का। ये 3 साड़ी, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये एक साड़ी, एक ये पिंक वाली और एक ये रेड नहीं है, पिंक कलर में है। ये साड़ी हम बनारस से लेके आए थे। ये सॉल और ये एक साड़ी सासू मम्मी के लिए। आई नो बहुत गंदी दिख रही हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। विवेक भी आज ऑफिस गए थे। विवेक मतलब ऑफिस के काम से गए हुए हैं अपने कलीग लोग से मिलने के लिए। बाबू का हो गया डिनर, मेरा भी हो गया। लिट्टी और चोखा खाया मैंने, वो भी बाहर से मंगवाया था विवेक ने दोपहर में। तो उन्होंने अपना खा लिया था दोपहर को, मेरा रह गया था, वो अभी मैंने खाया है। आज का ब्लॉग ऑब्वियसली टाइटल से पता चल गया होगा आप लोगों को। ये प्रेगनेंसी बहुत कुछ होता है, लाइक जिसको हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी बोलते हैं, एंजाइटी, टेंशन, बहुत चीज़ें होती है। पहले के लोग इसके बारे में नहीं बात करते हैं। मेरी मम्मी ने खुद मेरे को बोला आज के जनरेशन में ही ये सारी चीज़ें होती है, मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट ऐसा नहीं है, सबको होता है। और इसलिए होता है क्योंकि बॉडी अंदर से पूरी हिल चुकी होती है प्रेगनेंसी के बाद। सब ने ये सारी चीज़ें फेस की है, बट उस टाइम पे ये नाम नहीं था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है या बॉडी में क्या चीज़ें चेंजेस होती है अंदर से, बाहर से नहीं बता रही हूँ, अंदर से। तो मैंने ना ऐसे ही मतलब प्रेगनेंसी के बाद मैंने 20 kg वेट लॉस किया। बट प्रेगनेंसी के बाद मेरा स्टमक फिर भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये सिट एंड टॉक वीडियो होने वाला है, प्रॉपर आपको ऐसे ही पूरे टाइम बात करते दिखूंगी, बट बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और पूरा वीडियो देखना बहुत, मतलब अगर जो ये वीडियो ना, पता नहीं व्यूज़ कितने आएंगे नहीं आएंगे, बट जो भी अगर माँ बनने वाले हैं या माँ बन चुके हैं, न्यू मॉम हो, जो भी चीज़ है, आप अगर 5 साल पुराना भी, मतलब पुराना नहीं, 5 साल आपका ओल्ड बेबी भी है, फिर भी ये वीडियो देखना। और जो चीज़ें बताऊंगी ना वो आप जरूर करवाना एक बार, अगर आप करवा सको तो। चलो अभी फिर से स्टार्ट करती हूँ। प्रेगनेंसी के बाद मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर था। बेटू एक सेकेंड। प्रेगनेंसी के बाद मैं ऐसे ही बात करूंगी, इसके साथ ही रहेगा आज वीडियो, क्योंकि ये आसपास ही रहने वाला है। प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट मतलब मैं प्रेगनेंसी के बाद मेरा 82 kgs था, मतलब 85 प्रेगनेंसी से पहले था लास्ट टाइम जब भी वेट हुआ था मेरा। और बाबू जितना, बस बाबू 3 किलो 300 ग्राम जो बॉडी से बाहर आया, बस उतना ही बॉडी वेट लॉस हुआ था। फिर धीरे 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 वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पेट कम ही नहीं हो रहा है। मतलब बाबू होने के बाद भी मेरा पेट एकदम इतना ही, एकदम हैवी सा। जमुई गई, जमुई में सब बोलने लगे कि पेट तो बहुत है, इतना पेट तो नहीं होता है, कम हो जाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि टाइम से के साथ ठीक हो जाएगा। नानी घर गई, वहाँ पे नानी जी ने एक जो गांव में होते हैं ना, जो प्रॉपर आके चेक करते हैं, क्या बोलते हैं, पेट वेट बहाना, ये वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ कराया था। फिर भी नानी जी ने वहाँ पे अपनी तसल्ली के लिए उनको बुलवाया। उन्होंने देखा, वो बोल रहे कि पेट तो मतलब ठीक है, पर अंदर तो हो जाना चाहिए, अभी तक इतना हुआ क्यों नहीं है। फिर मैं राधिका मैम से मिली, छोटे बेटा। तो मैं राधिका मैम से बात की, उधर ही ऑनलाइन मैंने बात किया उनसे। उन्होंने बोला कि एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट से दिखवा लो। उन्होंने मेरे को नाम सजेस्ट किया, Cloud9 के ही थे, उनको दिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप वैसे बेड पे लेट के चेक, ठीक है, और चेक। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार बेड पे लेट के, और एक प्रोसेस है वो चेक करने का, ठीक है, डीआर बोलते हैं। डीआर इन सेंस उसका फुल फॉर्म डायसिस्टिक रेक्टी करके कुछ तो है, उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं समझ में आता, तो उसको शॉर्ट में डीआर बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगी नाम, आप एक बार जाके गूगल पे या फिर चैट जीपीटी से आप देख सकते हो। तो वो उन्होंने बोला कि उसको चेक किया जाता है। पोस्ट प्रेगनेंसी क्या होता है कि आपके जो
क्या 6 पैक होते हैं, ठीक है, जो मसल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कुछ लेडीज में, कुछ गर्ल्स में वो हील हो जाते हैं खुद ही, मतलब टाइम के साथ साथ, बट कुछ में वो सेपरेट ही रह जाते हैं। तो वो आपको चेक करना है कि आपका शायद वो तो नहीं है। मैंने चेक किया एंड आई वॉज 3.5 फिंगर गैप वॉज देयर, जो DR बोलते जो टर्म है। मेरा 3.5 उंगली गैप था मेरे पेट में, और ठीक है, जिसके वजह से वो अंदर नहीं जा रहा था। उसके लिए मुझे एक्सरसाइजेस करनी थी, जिम नहीं करना था। बट उन्होंने बोला कि सिमरन यू हैव टू स्टार्ट वर्कआउट जो मैं आपको सिंपल घर पे कोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, वो आपको डेली करना है। उससे यू विल फील बेटर, लाइक कि पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। वो मैंने स्टार्ट किया करना, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क दिखा मुझे। 15-20 डेज के बाद 2 फिंगर था, फिर उसके बाद इवेंचुअली अभी 1 फिंगर गैप है। अभी भी 1 फिंगर गैप है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जब से बाबू खाने लगा है और मैं यहाँ आ गई हूँ जमुई से, ठीक है, मेरे से नहीं हो पा रहा था। मतलब मैंने 1 महीना फिर भी एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे किया था, बट अब नहीं हो पा रहा है। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया है अपना डाइट प्लान प्लस एक्सरसाइजेज, ठीक है। और ये मैंने मंडे से अपना प्रॉपर स्टार्ट की हूँ, फिर से स्टार्ट की हूँ। आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं क्या खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको हियर एंड देयर मिलते रहेगा। और एक्सरसाइजेज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मैं फिर से स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रॉपर पूरा पहले जैसा चाहिए, ठीक है। अभी भी 1 फिंगर गैप है, जिसकी वजह से मेरा पेट अभी भी थोड़ा बाहर है, जो नहीं जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं जाएगा, वो प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और जब तक 2 फिंगर से नीचे नहीं होता, लाइक 2 फिंगर हो जाता है, उसके बाद आप जिम जा सकते हैं। बट अगर 2 फिंगर से ज़्यादा गैप है और आप जिम जा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा वॉश हो सकता है। तो अगर किसी का भी ऐसा कंडीशन है ना, तो जिम से ये ठीक नहीं होगा। जिम विल नॉट हेल्प यू तब तक 2 फिंगर नहीं हो जाता। 2 फिंगर के बाद यू कैन गो टू जिम, बट उससे पहले आपको कोर एक्सरसाइजेस घर पे किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या तो नेट से निकाल के यूट्यूब पे देख के आपको करनी पड़ेंगे। ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हुआ उसके बाद जब भी मैं घर पे थी तब तो सब कुछ स्मूथ था, मम्मी भी थी हेल्प करने के लिए, बाबू भी छोटा था, दूध पीता था, बस। यहाँ पे आने के बाद जो रियल डिप्रेशन, जो एंजाइटी होता है ना, वो मैंने फेस किया। मैं बहुत ओवरथिंक करने लग गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, छोटी छोटी बात, लाइक जस्ट नैनी जो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा, बट उसके लिए मेरा 3-4 दिन इतना खराब गया है, मैं ही जानती हूँ। और कुछ भी करने का मन नहीं करना, ना नहाने का मन होना, लाइक होता है ना कि थका थका सा फील होना, टायर्ड फील करती हूँ, सुबह उठने का मन नहीं होना। और ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के बाद होती है, क्योंकि आप बच्चे में भी थकते हो। बट उसके साथ साथ मैंने ना, मतलब जब मैं डाइट स्टार्ट कर रही थी, जिससे मैंने डाइट लिया है, उन्होंने मुझे कुछ क्या बोल रही हूँ मैं, उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला था कि उसके अकॉर्डिंग मैं आपका डाइट चार्ट प्लान मतलब बना के दूंगी। उसको कराने के लिए मैंने ब्लड टेस्ट कराया, और ब्लड टेस्ट में जो आया दैट वाज, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रेगनेंसी के बाद मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी के जस्ट पहले, एक सेकेंड में, तो कहाँ हो प्रेगनेंसी से जस्ट पहले ही मेरा पूरा ब्लड टेस्ट हुआ था और सब कुछ नॉर्मल था। प्रेगनेंसी के बाद मेरा अभी जो ब्लड टेस्ट हुआ है, अभी 1 महीना पहले, मुझे थायराइड हो गया है। एक सेकंड बेटा, आप बैठ जाओ, यहाँ पे बैठो। मैं बोल भी रही हूँ ना तो मेरे को रोना आ रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं इतना ज़्यादा हेल्दी रहती थी, इतना ज़्यादा, मतलब हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल। बट प्रेगनेंसी के बाद ऐसा हो गया कि मेरी बॉडी मतलब पूरी अंदर से ना खोखली हो गई है, ठीक है। मेरे को आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन बिल्कुल आधा हो गया है, ठीक है, मतलब हाफ है। उसके बाद विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है, B12 बहुत ही ज़्यादा कम है। देन मेरे को इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। देन मेरे को थायराइड हो गया है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है थायराइड। मैं डॉक्टर से मिल के आई हूँ, जब बाबू को दिखाने गई थी, जो मैंने आपको बोला अभी व्लॉग में कि मैं डॉक्टर को भी दिखाई हूँ कि ये सारी चीज़ें मतलब आया है रिपोर्ट में। एंड सी वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि थायराइड इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, ठीक है। थायराइड बढ़ा हुआ है। उसके बाद कुछ चीज़ें और हियर एंड देयर मतलब ख़राब हो रखी है। अब उसके लिए मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, और डॉक्टर ने तो
मतलब मुझे ऐसा होता है ना थोड़ा शांत और काम करने के लिए भी मेरे को एक मेडिसिन उन्होंने रिकमेंड किया है, ठीक है, जिससे मेरे अंदर जो भी ऐसे होता है ना ओवर थिंकिंग हो रही है, ऐसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल होगी और वो कुछ तो हेल्प करेगा। पता नहीं, रात को खाने का दवाई है, लाइक सोने का टाइम खाने का है, बेड टाइम। तो ये सारी चीज़ें मेरे बॉडी में एकदम बैंड सा बज गया है। बैक पेन क्यों होता है? क्योंकि मैं बहुत पंप करती थी, उसके बारे में, ब्रेस्ट फीड के बारे में, और वो सारी चीज़ें आपको एक सेपरेट ब्लॉग में बताऊंगी। जो मेरी जर्नी रही है वो शेयर करूंगी, जिससे बहुत लोगों को शायद हेल्प होगी और शायद मोटिवेशन भी मिलेगा। बाकी ये था सारा हेल्थ अपडेट जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। एंड विवेक का भी उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट कराया। मतलब नॉर्मली हर साल एक सेकंड बेटा, बैठ जाओ, बैठो। सो हर साल मेरी मम्मी, मेरे पापा और कशिश, मैं और विवेक सब कोई नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप। विवेक का जब ब्लड टेस्ट हुआ, जस्ट ट्रिप से जाने से पहले मैंने उनका ब्लड टेस्ट कराया और एक दिन पहले रिपोर्ट आया। उसमें क्या दिख रहा है कि उनको मतलब B12 इतना ज़्यादा कम है कि मैं पूरा पैनिक हो गई थी। मतलब B12 उनका 100 से भी नीचे है। नॉर्मल रेंज आप एक बार जाके देख लेना गूगल पे, उनका 100 से भी नीचे है। मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी, इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी कि फिर मैंने अपने डाइटिशियन से वापस से उनसे बात की। उन्होंने बोला कि इनको इंजेक्शन लेना पड़ेगा B12 का, ऐसे नहीं रिकवर करेगा। देन हम अभी डॉक्टर से भी मिल के आए हैं और विवेक को हर वीक एक इंजेक्शन के लिए उन्होंने बोला है B12 का, प्लस विटामिन डी उनका भी थोड़ा कम था, तो विटामिन डी का तो खैर सप्लीमेंट से हो जाएगा मेडिसिन खाने से। बाकी विवेक का भी थायराइड थोड़ा ऊपर है। तो हमारा लाइफ तो मतलब अभी ऐसा हो गया है कि 2026 में हमें बहुत कुछ करना है। मतलब हेल्दी रहना है, सबसे पहले तो हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है। एक हेल्दी लाइफ को क्या बोलते हैं हम, गोल है हमारा एक हेल्दी लाइफ, ठीक है। और इस बीच में जो हुआ लाइक दीदी का ड्रामा, ठीक है, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी कि मुझे स्टार्ट करना था। मेरा खुद सोशल मीडिया के हिसाब से मेरा ना बहुत सारा शूट करना था मुझे, जो मैंने स्क्रिप्टिंग ये वो सब चीज़ें करके रखी हूँ, बट मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आज भी। मतलब मैं दीदी अभी तक आई नहीं है, मतलब नॉर्मली बता रही हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए हर चीज़ हैंडल करना, वो भी बाबू के साथ, क्योंकि बाबू हमेशा पास रहना चाहता है। आप देख ही रहो कितना बार मैं अगर यहाँ से चली जाऊंगी ना, वो तुरंत चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला लेगा ना बेटा। तो बस यही है। तो आप लोग को सजेशन ये रहेगा कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई है, लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी में हो, तो प्लीज़ जा करके एक बार फुल बॉडी चेकअप, ब्लड टेस्ट करा लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें करेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका भी स्टमक फैट या ऐसा लग रहा है कि स्टमक बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट से मिलो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। Cloud9 का आप कोई भी ऐप डाउनलोड करोगे ना, Cloud9 का ऐप, तो ऑनलाइन देख लेते हैं वो लोग, ठीक है, ऑनलाइन देखते हैं और उसमें आपको दिखेगा कि फिजियोथेरेपिस्ट से आपको अपॉइंटमेंट लेना है कि क्या, तो सारे प्रोसेस आप कर सकते हो वहाँ से। और बाकी यही था ये व्लॉग, सिट एंड टॉक वीडियो, जो मेरे हेल्थ और मेरे विवेक के हेल्थ के ऊपर था। और जो भी क्वेश्चंस होगा वो आप ज़रूर पूछ लेना मेरे से कमेंट में, मैं सीरियसली हेल्प करूँगी जितना हो पाएगा मेरे से। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।